इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फिश देखा था। तो देखिए मछलियों का जो आर्थिक महत्व है या आर्थिक रूप से जो उनका मेन उद्देश्य होता है पालन का, वो है उनका एक फूड के रूप में उनका इस्तेमाल करना। तो मछलियों से मतलब मनुष्य के लिए भोजन तो मिलता ही है, साथ में कई ऐसे दूसरे उत्पाद भी उत्पन्न होते हैं जिन्हें हम फिश बाई प्रोडक्ट कहते हैं। तो भोजन के अलावा जो मछलियों से जो चीज़ें मिलती हैं या उनको भोजन के रूप में तैयार करने के समय उनके बॉडी के कुछ बहुत सारे पार्ट हैं जो निरर्थक हो जाते हैं, उनको वेस्ट के रूप में निकलते हैं और उनका अलग से उपयोग किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बाई प्रोडक्ट कहलाती है। तो बाई प्रोडक्ट में हम लोग इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में भी कई चीज़ें देखी थी कि भोजन के अलावा और अन्य क्या-क्या महत्व है। और यहाँ पर जो दूसरे महत्व हैं वो उनके बाई प्रोडक्ट के कारण थे। तो जैसे फिश लीवर ऑयल, उसमें हम लोगों ने देखा था कि अ, मछलियों के लीवर का जो ऑयल होता है उसमें विटामिन ए और डी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। इसलिए इसका इस्तेमाल मेडिसिनल पर्पज़ के लिए किया जाता है। फिश बॉडी ऑयल का उपयोग पेंट, वार्निश और इन सारी चीज़ों में किया जाता था। फिश मील यानी कि जो स्वादिष्ट मछलियाँ नहीं होती हैं, उनको सुखा के और फिर उनको पीस लिया जाता है और उससे जो है फिश मील तैयार किया जाता है, जो कि पशुओं के लिए पोल्ट्री उद्योग में और कैटल उद्योग में लाभदायक हैं और काफ़ी इनमें पोषक तत्व होते हैं। इसलिए जो ये सारे उद्योग हैं, उनमें जो है जो जीव पाले जा रहे हैं उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। फिश मैन्योर एंड गुआनो, फिश से जो है वो खाद उर्वरक बनाए जाते हैं क्योंकि इनमें काफ़ी मिनरल्स हैं जो कि अल्टीमेटली पौधों के लिए उर्वरक का काम करते हैं। ये भी हम लोगों ने इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस वाले सेक्शन में देखा था। फिश फ्लोर, फिश को सुखा के पीस के उसका आटा बनाया जाता है। फिश सिलेज है, फिश सोलविल्स हैं, फिश सॉसेज है एंड हैम है, फिश मैक्रोनी है, फिश बिस्किट्स हैं, फिश ग्लू है, आइसिन ग्लास है और फिश स्किन। इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो भोजन के अलावा फिश से ये सह उत्पाद के रूप में ये हमें प्राप्त होती हैं। आर्टिफिशियल पर्ल भी बनाए जाते हैं, फिश फिन्स का उपयोग होता है, फिश रो एंड फिश कैवियर है, मेडिसिनल प्रोडक्ट है। तो अब इनको एक-एक करके हम लोग जल्दी-जल्दी समझते हैं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में इनमें से कई से टॉपिक हम लोगों ने लिख रखे हैं, तो उनको वहाँ से ही ले लेंगे, कोई उनके लिए अलग से नहीं लिखना है। यहाँ पर देखिए फिश लीवर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बाई प्रोडक्ट ऑफ फिश। Liver, which is part of offal discard during dressing of landed fish, is the storehouse of glycogen and fat along with vitamin A and D. तो जो लीवर होता है वो प्रोसेसिंग के दौरान हाथ और इन सारी चीज़ों को निकाल दिया जाता है। तो इसमें जो है काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, फैट होता है और जिसको लिवर ऑयल कहते हैं, इसमें विटामिन ए और डी होता है, तो इसीलिए इसको वहाँ से निकाल के जो लीवर है और इसका आर्थिक रूप से उपयोग किया जाता है। अब यहाँ देखिए कंपोजिशन ऑफ फिश लीवर आया, तो वाटर इसमें 20 से 36% होता है, प्रोटीन 5 से 10% होता है और फैट 55 से 75% होता है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हायर इन कंसंट्रेशन देन सैचुरेटेड वंस। तो इसमें जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैं वो सैचुरेटेड फैटी एसिड की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और as fat carries with it high concentration of vitamin A and D, the fat of fish liver is the source of vitamin A and D rich liver oil. तो इसमें चूंकि विटामिन ए और डी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, जो इसका फैट है वो ए और डी का सोर्स होता है। However, the concentration of vitamin A and fat in liver varies from fish to fish and from season to season. अब ये विटामिन ए और डी की जो मात्रा है वो एक मछली से दूसरी प्रजाति की मछली में मात्रा में अंतर हो सकता है और इवन सीजन अलग-अलग सीजन में भी निकाली गई मछलियों में एक ही प्रजाति की लीवर में इनकी मात्रा घट बढ़ सकती है। तो ये सारी चीज़ें वो हमें डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि हम रिटन पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कैसे ऑयल निकाला जाता है, क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। बस इतना हमें याद रखना है कि फिश लीवर इज़ यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन
fish liver oil, which is the rich source of vitamin A and D, and these vitamins are used for medicinal purpose. दूसरा जो है इसमें बाई बॉइलिंग, तो ये सब तरीके हैं, बाई बॉइलिंग, बाई स्टीमिंग, ये लीवर ऑयल को निकालने के तरीके हैं, इनमें हमें नहीं जाना है। केमिकल डाइजेशन है, एल्कली डाइजेशन है, ये सब जो है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है, इन सबका कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर देखिए यूज ऑफ फिश लीवर ऑयल, तो इसका यूज क्या है? फिश लीवर ऑयल हैज फॉलोइंग यूजेज, तो फिश लीवर ऑयल के निम्न उपयोग हैं और इसमें देखते हैं क्या क्या है। क्रूड लीवर ऑयल इज यूज्ड फॉर बर्निंग पर्पस और मेकिंग लाइट इन क्यूरिंग यार्ड्स बाय फिशरमैन, तो इनका उपयोग प्रकाश उत्पन्न करने में किया जाता है, इनको जला के खासकर जो फिशरमैन हैं, जो मछुआरे हैं, वो करते हैं। दूसरा है फिश लीवर ऑयल बिकॉज ऑफ इट्स हाई विटामिन ए एंड डी कंटेंट कैन क्योर or prevent occurrence of disease caused by deficiency in the body of these two vitamins such as rickets, xerophthalmia, impaired vision and eye defect। तो इन सारी बीमारियों में जो विटामिन ए की डिफिशियंसी से होती हैं, उनमें इस ऑयल का उपयोग एक कॉम्प्लीमेंट्री न्यूट्रिएंट के रूप में होता है। एबनॉर्मलिटीज ऑफ स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, अपॉर्टिविटी, इन सारी चीज़ों में इनका उपयोग होता है। तीसरा, when taken orally, it will ensure good growth of bone and teeth and will develop more resistance to counter bacterial attack। तो तीसरा जो कि विटामिन डी इसमें होता है, और विटामिन डी हमारे आंतों से कैल्शियम को शोषित करने में महत्वपूर्ण होता है, तो इसकी वजह से अगर हम इसको बराबर लेते हैं तो बोन और दांतों की, क्योंकि कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है तो अस्थियां मजबूत होती हैं, दांत अच्छे रहते हैं और इम्यूनिटी भी बढ़ती है, बैक्टीरियल अटैक से हम बचे रहते हैं। The stearin obtained by chilling the oil is used to make soaps of inferior grade and in leather curing। तो एक फैट है स्टेरिन, जो कि चिलिंग द ऑयल, जो ये लिवर ऑयल है, इसको ठंडा करके प्राप्त किया जाता है और इसका उपयोग यूज टू मेक सोप ऑफ इंफीरियर ग्रेड, जो निम्न क्वालिटी के साबुन है उसको बनाने में किया जाता है। Inferior pharmaceuticals grade are used in animal and poultry feed। तो फार्मास्यूटिकल्स यानी दवा उद्योग में जो फिश लिवर ऑयल का खराब पोर्शन होता है उसका उपयोग फिर एनिमल और पोल्ट्री के फीडिंग मटेरियल बनाने में किया जाता है। The volatile fraction of the liver oil distilled at 250 सेंटीग्रेड is toxic to bacteria and fungi। तो इस पर जो ये लिवर ऑयल है इसका एक वाष्पशील भाग होता है और 2250 सेंटीग्रेड पर वाष्पित करने पर निकलता है। ये बैक्टीरिया और फंजाई के लिए टॉक्सिक होता है, तो इसका उपयोग एज एंटी बैक्टीरियल या एंटी फंगल एजेंट के रूप में किया जाता है, जहाँ पर ताकि बैक्टीरिया और फंगस का ग्रोथ ना हो। सातवां है एल्कोऑक्सी ग्लिसरॉल प्रेजेंट इन शार्क लिवर ऑयल प्रोवाइड्स ए यूनिक इम्यून सपोर्टिंग न्यूट्रिशनल इफेक्ट। तो एल्कोऑक्सी ग्लिसरॉल प्रेजेंट होता है शार्क लिवर ऑयल में और ये हमारे इम्यून को सपोर्ट करता है। आठवां है स्क्वालिन, स्क्वालिन को याद रखना है, प्रेजेंट इन सर्टेन शार्क लिवर ऑयल एज ए constituent of the saponifiable fraction of fish liver is used as mordant in the dyeing of synthetic fiber। तो स्क्वालिन का उपयोग जो है वो जो वस्त्रों की डाई होती है उनका कलर होता है उसमें मॉडरेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। ये मॉडरेंट नहीं है, मॉडरेंट है, MODRANT, तो इसको सुधार लेना है, मॉडरेंट। लेसिथिन प्रेजेंट इन हाई कंसंट्रेशन इन डॉग फिश लिवर ऑयल इज यूज्ड एज ए वेटिंग एंड एन एंटी ब्लूम एजेंट इन द कोकोलेट इंडस्ट्री। तो लेसिथिन का उपयोग जो है वो कोकोलेट बनाने में किया जाता है इन हाई कंसंट्रेशन, और ये हाई कंसंट्रेशन में डॉग फिश लिवर ऑयल में होता है, यूज एज ए वेटिंग एंड एंटी ब्लूम एजेंट के रूप में कोकोलेट इंडस्ट्री में किया जाता है। अब दूसरा तो ये हो गया लिवर ऑयल के बारे में। दूसरा जो प्रोडक्ट है वो फिश बॉडी ऑयल है, बाई प्रोडक्ट के रूप में, जो लिवर के अलावा शेष भाग से निकाला जाता है। फिश बॉडी ऑयल इज ऑब्टेन्ड, ऑयल इज द ऑयल ऑब्टेन्ड फ्रॉम एंटायर बॉडी ऑफ फिशेस लाइक हेरिंग, सार्डाइन, सैल्मन, मैकरेल
anchovy, etc. It is extracted from offal and other waste discarded from canneries or curing yards. तो ये जो है फिश बॉडी ऑयल भी उनके शरीर के दूसरे भागों से निकाला जाता है और इसका उपयोग देख लेते हैं। After various refinement process, the better grade of body oil thus formed are used for edible purpose. तो जब इन्हें रिफाइन कर लिया जाता है तो खाद्य तेल के रूप में बहुत सारे लोग इनका उपयोग करते हैं। दूसरा है फिश बॉडी ऑयल ऑफ हाई आयोडीन वैल्यू इज वेरी सुटेबल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट एंड वार्निशेज एज इट इज ये ड्राइंग ऑयल। तो जो फिश बॉडी ऑयल है जिसमें आयोडीन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, इसका उपयोग पेंट बनाने में, वार्निश तैयार करने में होता है क्योंकि ये ड्राइंग ऑयल है, सूखने वाला तेल है। इट इज यूज इन ड्रेसिंग ऑफ लेदर एंड टैनिंग ऑफ स्किन। तो लेदर की ड्रेसिंग करने में और स्किन की टैनिंग करने में भी इसका उपयोग होता है। बॉडी ऑयल ऑफ लो आयोडीन वैल्यू आर जनरली प्रिफर्ड फॉर मेकिंग सॉलिड फैट सच एज मार्गरीन एंड लार्ड। तो कम आयोडीन वैल्यू वाले जो पदार्थ हैं इनका उपयोग ठोस फैट जैसे कि मार्गरीन बनाने में और लार्ड रिफाइंड फैट बनाने में किया जाता है। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ लॉन्ड्री सोप एंड चीपर ग्रेड ऑफ टॉयलेट सोप, इंसेक्टिसाइडल सोप एक्सेट्रा। तो ये जो है लॉन्ड्री सोप बनाने में और जो सस्ते ग्रेड ऑफ टॉयलेट सोप हैं उसके निर्माण में भी, इंसेक्टिसाइडल सोप जो होते हैं उनके भी निर्माण में किया जाता है। तो ये सारे इनके उपयोग हैं जो फिश बॉडी ऑयल है। It is used in steel and iron industry for tempering of steel, concentration of low grade iron ores etc. तो इनमें से सारे जो है रिटर्न टाइप के प्रश्न में सारे तो नहीं लिखना है, लेकिन अपनी जानकारी के लिए इसको पढ़ा जा सकता है। यहाँ से फिलहाल शार्ट में ही नोट्स करना है, जो मेन मेन पॉइंट है उसे को नोट कर लेना है। यहाँ पर देखिए 9वां पॉइंट है, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक्स, लुब्रिकेंट्स, कैंडल्स एंड कटिंग ऑयल्स। कैंडल वगैरह बनाने में जो स्नेहक तेल हैं उसमें बनाने में किया जाता है। इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल्स सच एज एल्किल हैलाइड्स, सिलिकॉन्स एंड क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट। तो ये सारी चीजें बनाने में भी इनका उपयोग किया जाता है। तीसरा अगर हम लोग देखें फिश मील, तो फिश मील इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट आफ्टर फिश लीवर एंड बॉडी ऑयल। इट इज इट इज ए प्रिपरेशन वेयर द बॉडी ऑफ फ्रेश फिश इज ग्राउंड, कुक्ड एंड ड्राइड। तो ये ऐसा उत्पाद है इसमें मछली के शरीर को पहले पीस लिया जाता है, फिर उसे पकाया जाता है और फिर सुखा लिया जाता है। इट इज ए हाईली न्यूट्रिटिव प्रोडक्ट एंड इज एन एक्सेलेंट पोल्ट्री एंड एनिमल फीड व्हिच इंक्रीज एग एंड मिल्क प्रोडक्शन। तो ये काफ़ी पोषक गुणवत्ता वाला पदार्थ होता है और इसका उपयोग एक पोल्ट्री उद्योग में और पशुओं के चारे के रूप में काफ़ी अच्छा रिजल्ट देने वाला माना जाता है ये, क्योंकि इसकी वजह से मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जाता है और जो पोल्ट्री है यानी मुर्गी पालन में मुर्गियाँ ज़्यादा अंडे देती हैं। तो ये जो फिश मील है, आगे देखिए, ये फिश मील का जो है वो कंपोजिशन दिया गया है। मॉइस्चर है, प्रोटीन 55 से 70% होता है। तो फिश की बॉडी में सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है 55 से 70%। आयल 2 से 15% होता है, मिनरल 10 से 20% होते हैं, जिसमें कैल्शियम 5%, फास्फोरस 4% एंड आयोडीन। विटामिन में ए, बी, B12, डी, के, ई होता है। तो ये जो है फिश मील का है। चौथा जो हमारा प्रोडक्ट है वो फिश मैन्योर यानी उर्वरक। तो फिश मैन्योर एंड गुआनो आर इंफीरियर क्वालिटी ऑफ फिश मील। फिश मील के जो अच्छे ग्रेड नहीं होते उनको फिर हम उर्वरक के रूप में उपयोग करते हैं। इट इज़ नॉट फिट फॉर एनिमल कंजप्शन, जो कि जीवों के उपभोग के लिए योग्य नहीं होते। फिश मैन्योर इज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ कैरिंग यार्ड, fish glue industries and oil extraction plants where trash or spoiled fishes have been employed.
mackerel, horse mackerel, sardines, etc., which are spoiled and unfit for use as food is used for preparation of fish manure. तो ऐसी सारी मछलियाँ जो कि स्वादिष्ट नहीं होती हैं या यूज के लिए अनफिट होती हैं फूड के रूप में, उनका उपयोग हम फिश मैन्योर या फिश उर्वरक बनाने में किया जाता है। दिस मैन्योर हैज हाई कंटेंट ऑफ नाइट्रोजन। अभी जो इस तरीके से उर्वरक बनते हैं इनमें 5 से 7% नाइट्रोजन होता है, फॉस्फेट अबाउट 4 to 6%, लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड 1 से 5% होता है। फॉर सच न्यूट्रिएंट कंटेंट फिश मैन्योर इज यूजफुल इन रेजिंग कॉफी, टी एंड टोबैको क्रॉप्स। तो इसका उपयोग खेतों में करके वैसे खेतों में कॉफी का उत्पादन, चाय का उत्पादन और तंबाकू का उत्पादन अच्छे तरीके से मिलता है। और अगर फिश गुआनो की बात करें तो फिश गुआनो इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ बॉडी ऑयल एक्सट्रैक्शन प्लांट विच इज ड्राइड रिफ्यूज लेफ्ट आफ्टर द ऑयल इज प्रेस्ड आउट। तो जो गुआनो होता है वो जहाँ पर मछलियों का तेल निकाला जाता है, तेल निकालने के बाद जो शेष भाग इनका बचता है शरीर का, उससे फिश गुआनो बनाया जाता है। और हियर ऑयल बेयरिंग स्पीशीज सच एज ऑयल सार्डाइंस आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल। तो यहाँ ऑयल सार्डाइंस मछलियों का उपयोग किया जाता है। फिश गुआनो कंटेन हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन। जो मछलियों का गुआनो है इसमें 8 से 10% नाइट्रोजन होता है एंड अप्रिशिएबल क्वांटिटी ऑफ फास्फोरिक एसिड, और काफ़ी मतलब पर्याप्त मात्रा में फास्फोरिक एसिड होता है जो कि फास्फोरस का स्रोत है। फॉर दिस गुआनो इज सेवरल टाइम मोर इफेक्टिव देन एनिमल मैन्योर। और इसकी वजह से जो फिश गुआनो है वो जो बाकी जीवों से उर्वरक बनाए जाते हैं जैसे पशुओं की गोबर से और बाकी चीज़ों से, उनकी तुलना में ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावी होता है। फिश फ्लोर यानी फिश का आटा, ये 5वां प्रोडक्ट है बाई प्रोडक्ट के रूप में। फिश फ्लोर इज ए सुपेरियर क्वालिटी फिश मील। तो ये जो है एक अच्छे क्वालिटी का फिश मील है, भोजन है, प्रोड्यूस अंडर स्ट्रिक्ट कंट्रोल एंड केयर। तो ये बहुत सावधानी से बनाया जाता है एंड फॉर्म एन आइडियल प्रोटीन सप्लीमेंट फॉर ह्यूमन डाइट। और ये मनुष्य के भोजन के लिए प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण सप्लीमेंट बनाता है, इवन फॉर इन्फेंट ऑफ 3 to 4 month ओल्ड। और इवन जो 3 से 4 महीने के बच्चे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी पौष्टिक आहार होता है। ऑन कमर्शियल स्केल इट इज प्रोड्यूस्ड बाय, अब बड़े पैमाने पर ये जो इसका निर्माण है वो ए सोफिस्टिकेटेड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। तो प्रोसेस पर हमें नहीं जाना है, यूज देख लेते हैं नीचे। यूज ऑफ फिश फ्लोर क्या क्या है। तो चूंकि ये गुणवत्ता पोषक तत्वों से भरा हुआ है इसलिए उस तरीके का इसका उपयोग है, जैसे कि बेकरी उद्योग में इट इज यूज्ड टू एनरिच बेकरी प्रोडक्ट्स सच एज ब्रेड, बिस्किट्स, केक्स एंड सूप। तो बेकरी उद्योग में जहाँ पर ब्रेड बनता है, बिस्कुट बनता है, केक बनते हैं, उसको पौष्टिक बनाने के लिए ये डाला जाता है हमें। पहला जो है इट कंसिडर्ड एज एन आइडियल प्रोटीन सोर्स टू सप्लीमेंट डाइट फॉर बोथ एडल्ट एंड इन्फेंट। तो प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत होने के कारण इसे जो है भोजन में मिला के भोजन के एक सप्लीमेंट के रूप में जो मनुष्य है वो बच्चों के लिए और जवान दोनों के लिए उपयोग में लाया जाता है। और तीसरा इज द प्रोडक्ट कंटेन हाई प्रोटीन, इट इज़ वेरी सुटेबल फॉर कन्वालेशन पेशेंट स्ट्रक विथ malnutrition एनीमिया। तो चूँकि इसमें बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है इसलिए ये उन मरीजों के लिए काफ़ी उपयोगी होता है जो बहुत कमज़ोर हो चुके हैं और स्वास्थ्य को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, और जिन्हें एनीमिया है, खून की कमी है या कुपोषित हो गए हैं, ऐसे में जो फिश फ्लोर है वो काफ़ी उपयोगी होता है। छठा प्रोडक्ट है जो फिश सिलेज है। सिलेज जनरली मीन्स फोडर कन्वर्टेड इन ए सिलिंड्रिकल टैंक कॉल्ड सिलो। तो फिश सिलेज का मतलब है सामान्य तौर पर चारा, पशुओं का चारा। Fish silage is a liquid or semi-solid fish meal and is highly nutritive animal food feed। तो फिश सिलेज जो होता है ये या तो तरल है या अर्ध तरल है, यानी अर्ध ठोस खा सकते हो, और मील है, भोजन है जो कि पोषक गुणवत्ता काफ़ी ज़्यादा होती है, हाईली न्यूट्रिटिव एनिमल फूड है, पशुओं का चारा है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय एडिंग 3 to 4% ऑफ एन एसिड टू ए मीन्स फ्रेश फिश और फिश ऑफल। तो ये जो फिश का डिस्कार्ड पार्ट है उसमें 3 से 4% एक एसिड मिला कर तैयार किया जाता है। जनरली फॉर्मिक एसिड इज यूज्ड बट सल्फ्यूरिक प्रोपाइनिक एसिड कैन आल्सो बी यूज्ड। तो इसके प्रिपरेशन में आमतौर पर
फॉर्मिक एसिड का उपयोग किया जाता है, लेकिन कभी कभी सल्फ्यूरिक और प्रोपानिक एसिड का भी उपयोग किया जाता है। तो ये हो गया फिश सिलेज का। अब सातवां देखिए फिश सॉल्युबल्स। फिश सॉल्युबल्स क्या है, तो इसको भी देखिए। The residual part of the liquid which is obtained during extraction process of fish oil is known as fish solvents। तो फिश से जब उसकी बॉडी से हम ऑयल निकाल लेते हैं, उसके बाद जो तरल पदार्थ बचता है उसको हम फिश सॉल्वेंट्स कहते हैं। इट इज वैल्यूड एज एडिटिव टू ड्राई फीड फॉर एनिमल्स। तो इसका उपयोग जो पशुओं का सूखा चारा है उसमें मिला के किया जाता है, क्योंकि इसमें जो है कई पोषक तत्व एक्स्ट्रा होते हैं। तो इसमें वाटर 50%, फैट 2 से 6%, प्रोटीन 33.9% और सारे इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं इसमें। आयस जो है वो 9.4%, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और कोलिन भी इसमें होता है। तो इसलिए ऑयल निकालने के बाद जो शेष भाग है वो भी महत्वपूर्ण है, उसे फिश सॉल्वेंट्स के नाम से जाना जाता है। और पशुओं के चारे में इसको मिला के उनकी स्वास्थ्य वर्धन के रूप में किया जाता है। आठवां है फिश सॉसेज एंड हैम। तो सॉसेज में चटनी होता है। तो फिश सॉसेज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मीन्स fish fillets that are stuffed into a prepared intestine or similar। तो फिश सॉसेज जो होता है, सॉस जो होता है या चटनी जिसको कहते हैं, इसका उपयोग जो पीसे हुए मछलियों का मांस है, फिश फिलेस है, उसको एक विशेष प्रकार के उसमें भर के स्टफ्ड इनटू ए प्रिपेयर्ड इंटेस्टाइन, एक बनाई हुई आंत में डाल के, और सिमिलर अदर कास्टिंग या दूसरे ऐसे जो उस तरीके की संरचना है उसमें डाल के किया जाता है। फिश हैम ऑन द अदर हैंड हैज स्मॉल पीस ऑफ सॉलिड फिश मीट। अब ये तो सॉसेज में ही होता है। अगर फिश हैम की बात करें तो उसमें फिश के मीट के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं और पीसेज ऑफ 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, 1 वर्ग सेंटीमीटर के टुकड़े होते हैं, मिक्सड विथ पेस्टेड फिश मीट। और ये टुकड़े जो है वो पीसे हुए मछलियों के मीट के साथ मिलाए जाते हैं। In both the preparation, spice and additive are added to improve the taste, flavor and keeping quality। तो दोनों में, चाहे फिश सॉसेज हो या फिश हैम हो, इन दोनों में मसाले और दूसरे एडिशनल चीज़ें मिलाई जाती हैं, जिससे कि इनका टेस्ट बढ़ता है, फ्लेवर सुगंध बढ़ती है और इन्हें ज़्यादा समय तक सुरक्षित रखा जाता है, कीपिंग क्वालिटी बढ़ जाती है। तो ये जो हो गया वो हमारा फिश सॉसेज एंड हैम हो गया। नौवां देखिए फिश मैक्रोनी। मैक्रोनी ये पास्ता, ये पास्ता है, आटा एंड एग, फ्लोर एंड एग फूड प्रिपरेशन ऑफ इटालियन ओरिजिन। तो इटली में जो है वो आटे और अंडे की सहायता से एक चीज़ बनाई जाती है, इसको पास्ता कहते हैं। तो उसके जैसा ही है मैक्रोनी जो होता है, और ये जो है मछलियों से बनता है। प्रिपेयर्ड फ्रॉम व्हीट फ्लोर इन दी फॉर्म ऑफ ड्राइड हॉलो ट्यूब्स। तो ये जो है वास्तव में गेहूं के आटे से बनाया जाता है। फिश मैक्रोनी इज ए प्रोडक्ट which is prepared from Pontius carnaticus। The fish is first minced and then mixed with tapioca or sorghum flour in equal parts। तो ये एक मछली है, Pontius carnaticus से बनाया जाता है, और इसमें जो है सबसे पहले उसको पीस लिया जाता है, मिन्स कर लिया जाता है, और उसके बाद इसमें सिंघाड़े का या सोरघम का आटा मिलाया जाता है और फिर उससे जो है मैक्रोनी बनाया जाता है। इट इज़ देन स्पाइस्ड, फिर इसमें मसाले डाले जाते हैं, नमक डाला जाता है, मिर्च डाली जाती है और टेमरिंड इमली डाली जाती है। द प्रोडक्ट जो कि एक पेस्ट के रूप में है, इज एक्सट्रूडेड एंड ड्राइड। तो इसको जो है वो अपने जो इंटेस्टाइन थी या इस तरीके का जो था जिसमें भरे थे वहाँ से निकाल लिया जाता है और इसे सुखाया जाता है। द प्रोडक्ट हैज गुड कीपिंग क्वालिटी, इज चीप एंड इजी टू मैन्युफैक्चर। ये जो है लंबे समय तक जो है इसकी गुणवत्ता बनी रहती है और सस्ता है, बनाने में आसान है। इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड ऑन कमर्शियल स्केल बाई मैसूर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो मैसूर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा ये बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन किया जाता है। 10वां प्रोडक्ट है फिश बाई प्रोडक्ट का फिश बिस्कुट। फिश बिस्कुट आर मैन्युफैक्चर्ड इन चिली एंड मोरक्को। तो इनके बॉडी पार्ट से जो है फिश बिस्किट बनाए जाते हैं, खासकर चिली और मोरक्को में। इट इज़ ब्लेंडेड विथ
बिस्कुट मिक्सचर प्रायर टू बेकिंग। तो जब बिस्कुट को सेका जाता है उससे पहले ही इसे जो दूसरे पदार्थ हैं बिस्कुट बनाने वाले उनमें ये मिला लिया जाता है, जो फिश के पार्ट्स हैं। 11वां जो है फिश ग्लू है। फिश ग्लू जो कि एक अच्छी प्रोटीन होती है ऑब्टेन फ्रॉम ट्रिमिंग्स, यानी बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काट के बोन्स जो है इनको इस्तेमाल करके, एंड स्किन ऑफ फिश बिलोंगिंग टू ऑर्डर। तो ये जो ग्लू है ये हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में भी देखे थे, और उसमें जो है ग्लास है, चमड़ा है, लकड़ी के आइटम है, इन सबको चिपकाने में इनका उपयोग किया जाता है। काफ़ी अच्छे जो है आइसियन ग्लास को भी हम लोगों ने इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में पढ़ लिया था, और ये जो है वो एयर ब्लेडर से बनाए जाते हैं, तो जो वहाँ है वही इसमें कॉमन हो जाएगा, ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए 13 फिश स्किन। फिश स्किन का उपयोग भी हम लोगों ने इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में देखा था। तो skin of larger fish is collected, soaked in brine and left for a day. On the next day it is sorted and again put in brine. तो इस तरीके से जो इनका स्किन है वो तैयार किया जाता है, उसको इकट्ठा किया जाता है, फिर नमक वाले पानी में इसको डुबोया जाता है, नमक के घोल में, और कुछ दिनों तक रख दिया जाता है। ऑन द नेक्स्ट डे इट इज सॉर्टेड, अगले दिन इसमें नमक लगाया जाता है, अगेन पुट इन ब्राइन कंटेनिंग 10%, और फिर बाद में इसे फिर नमक के घोल में रख लिया जाता है जिसमें 10% नमक होता है, जिसमें 10% हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। The skin is then taken out, drained and scraped on the surface, particularly to remove fine denticles present in the skin of shark. They are then lined and tanned by usual process. तो इस तरीके से जो है इनकी स्किन तैयार करके उनका उपयोग किया जाता है चीज़ों को चमकाने में या आर्टिकल बनाने में। वो हम लोगों ने एक यहाँ पर छठा नंबर जो है ये देखना है, suitably prepared and dyed skin of shark, providing shagreen issued for covering and cases, jewelry boxes, sword, scabbards, etc. तो एक पदार्थ है सेग्रीन। सेग्रीन जो है वो शार्क की त्वचा से उसको सुखा के बनाया जाता है, और ये जो है ज्वेलरी बॉक्स के निर्माण में, स्वॉर्ड का जो है वो बाहर का वो बनाने में, और कवरिंग कार्ड्स बनाने में किया जाता है। 14 नंबर जो है आर्टिफिशियल पर्ल बनाने में, ये भी हम लोगों ने देखा था कि कुछ स्केल से विशेष प्रकार के पिगमेंट निकाले जाते हैं और उनका घोल जब उसका तैयार किया जाता है तो उसे पर्लिजेंस कहते हैं, और पर्लिजेंस का उपयोग फ्रांस जैसे देश में पर्ल आर्टिफिशियल पर्ल बनाने में किया जाता है। फिश फिन है। फिश फिन जो प्रोसेसिंग के दौरान फिन को काट के अलग कर दिया जाता है। तो fin of shark are cut near the root, washed in seawater, dusted with a mixture of wood ashes and lime and dried in sun or smoked. तो इन्हें सूर्य या धुएं में सुखाया जाता है। Cured product is crisp and brittle, ये कुरकुरा हो जाता है। In China and Philippines, the shark fins are used in soup. तो चाइना और फिलीपींस में जो इनके फिन्स हैं इनका उपयोग सूप बनाने में किया जाता है। फिश रुई एंड फिश केवियर। रुई मीन्स होता है मांस ऑफ एग, जो इनके ईग हैं उनको बड़ी संख्या में उनके समूह को रुई कहते हैं। ऑफ ए नंबर ऑफ फिशेज इज कंसीडर्ड एज फूड। बहुत सारी फिश के जो अंडे हैं उनको भी भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। प्रोटीन ऑफ रोई इज टेस्टलेस एंड इट्स डाइजेस्टिबिलिटी कोफिशिएंट एंड बायोलॉजिकल वैल्यू आर 81% एंड 88% रेस्पेक्टिवली। तो ये स्वाद विहीन होते हैं, लेकिन ये सुपाच्य हैं, डाइजेस्टिबिलिटी इनकी बहुत अच्छी है, और बायोलॉजिकल वैल्यू भी काफ़ी अच्छा है, 88% है, इसलिए ये उपयोगी है। फिश रॉय फैट इज कैरेक्टराइज्ड। अब जो इन अंडों का फैट होता है कैरेक्टराइज्ड बाई हाई लेसिथिन एंड कोलेस्ट्रॉल, तो उसमें लेथिन और कोलेस्ट्रॉल काफ़ी ज़्यादा होती है। रोई इज गुड सोर्स ऑफ विटामिन बी, ये विटामिन बी का एक अच्छा स्रोत है। इट आल्सो है विटामिन सी, ई, डी, तो ये सारी चीज़ें होने की वजह से ये एक अच्छा फूड बन जाता है। कैवियर इज प्रोसेस्ड एंड सॉर्टेड फॉर्म द रो ऑफ एनी लार्ज साइज फिशेज। तो कैवियर जो होता है वो यही जो फिश के अंडे हैं, रो है, वो किसी बड़ी मछली का जो रो होता है उसका प्रोसेसिंग कर दिया जाता है, उसमें नमक मिला दिया जाता है, तो इससे कैवियर तैयार होता है। कैवियर ऑफ स्टर्जियंस इज हेल्ड इन हाई स्टीम एज ए वेरी डिलीशियस फूड एंड सर्व एज एन एपेटाइजर। तो स्टर्जियन का जो कैवियर होता है
वो काफ़ी स्वादिष्ट फूड माना जाता है और एक भूख बढ़ाने वाला है, एपेटाइजर है। मेडिसिनल प्रोडक्ट, एक चिकित्सीय उत्पाद के रूप में भी मछलियों से जो बाई प्रोडक्ट है उनका उपयोग किया जाता है, जैसे पैंक्रियाज ऑफ शार्क इज वेरी रिच इन इंसुलिन। शार्क का जो पैंक्रियाज है उसमें इंसुलिन काफ़ी होता है। व्हेल आल्सो प्रोवाइड ए कंसिडरेबल क्वांटिटी ऑफ इंसुलिन। व्हेल हालांकि मछली नहीं है, ये स्तनधारी है, तो यहाँ से भी इंसुलिन मिलता है। फिश रिप्लेस कैटीज इन प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ इंसुलिन। तो अब जो है फिश का इस्तेमाल कैटिल्स की जगह पर किया जाता है। जो इंसुलिन के लिए कच्चा सामग्री या कच्चा माल की ज़रूरत होती है वो फिशेज से प्राप्त किया जाता है। और दूसरा जो है लार्ज आर्टोलिथ ऑफ सियानिड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द हेड and after rubbing and mixing them with water are given to convalescent children suffering from rickets। तो सियानिड्स जो फिशेज हैं इनका जो अंतःकरण है उसको निकाल लिया जाता है। अंतःकरण इसको आटोलिथ कहते हैं और उसको घिस के और उसमें पानी मिला के जो बच्चे कमजोर हो गए हैं और रिकेटस की बीमारी से जूझ रहे हैं उन्हें स्वास्थ्यवर्धक के रूप में ये दिया जाता है। ये भी इसका मेडिसिनल काम है, चिकित्सीय काम है। और लीवर जो है उसका उपयोग किया ही जाता है विटामिन ए और डी के सप्लीमेंट के रूप में। सिलेगो सिहामा इज कंसिडर्ड गुड इन नरिशिंग और नरिशिंग मदर। तो एक पदार्थ है सिलेगो सिहामा और इसका उपयोग भी जो मदर हैं, जो माताएं बच्चों को दूध पिला रही होती हैं उनके पोषण के लिए किया जाता है। तो ये रहा बाई प्रोडक्ट ऑफ फिश। इसमें हम लोगों ने देखा कि जो मछलियों का भोजन के अलावा जो उसके बाकी भाग हैं जिनका भोजन के रूप में उपयोग नहीं किया जाता वो बाई प्रोडक्ट कहलाते हैं और उनका अलग अलग रूपों में उपयोग किया जाता है। तो इस वीडियो